रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे उसी के आगे इस लेक्चर सीरीज में हम लोग और मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, एक लड़के के पास 3 प्रकार के चॉकलेट हैं जिनका मूल्य क्या क्या है, 8 रुपए, 11 रुपए और 14 रुपए है। ठीक है, वो बोल रहा है कि 200 रुपए की चॉकलेट उसे खरीदनी है, 200 रुपए उसे नेट उसको खर्च करने हैं। ठीक है, बताना है वह न्यूनतम कितनी चॉकलेट खरीदेगा यदि हर प्रकार की चॉकलेट कम से कम एक खरीदना अनिवार्य है। ठीक है, हर प्रकार की चॉकलेट कम से कम एक आपको खरीदनी है और न्यूनतम चॉकलेट खरीदनी है तो जो सबसे महंगी चॉकलेट है उसे आप ज्यादा से ज्यादा खरीद लो। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ चॉकलेट सबसे कम रहेंगी, न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितनी वह चॉकलेट खरीदेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना है, न्यूनतम कितनी चॉकलेट खरीदेगा ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 14 का पहाड़ा अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 14 का स्क्वायर ही होता है 196, यानी कि 14 बार जाएगा तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जो बचेगा 4 रुपए उससे एक और एक ये नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरा एक बार 14 कम कर दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 182। ठीक है, तो 182 में अब देखो यहां पर बचेगा कितना, 18 रुपए। 18 रुपए से भी यहां पर 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है। यहां पर तो 4 ही रुपए बच रहा था, तो इन दोनों से ही कोई भी एक पेयर नहीं बनेगा, तो 14 रुपए और कम करेंगे। देखो इसमें आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे, बहुत जल्दी ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 168 होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 32। ठीक है, 32 बचेगा, तो 32 से जरा आप पेयर बना करके देखिए, 8 और 11 का पेयर बन सकता है क्या। देखो 8 है और 11 है, आपको पेयर में जब सम होना चाहिए तो इवन नंबर आ रहा है, यानी कि इसको 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22 और 8 30 हो रहा है, यानी कि यहां पर भी पेयर नहीं बनेगा। तो और कम हो करते हैं, ये हो जाएगा 154। ठीक है, 154 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 46। चलो 46 के लिए फिर से मैंने आपको बताया क्योंकि ये कैसा है, इवन नंबर है, तो 11 है, ये ऑड नंबर और इवन नंबर जोड़ने पर इवन नंबर नहीं आता है, इस वजह से इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर बनाना पड़ेगा। तो ये 22 हो गया, तो यहां से देखो 8 16 और 8 24। ठीक है, तो 24 और 22 46 हो गया। बस यही आपको यहीं तक पहुंचना था। यही क्या होगा, क्योंकि इस जगह पर ये कितनी बार आपने पढ़ा, देखो 14 बार, 13 12 और ये आपने पढ़ा 11 बार, तो 11 आपकी जो चॉकलेट है वो सबसे कम नंबर होगा, यानी कि इसकी मैक्सिमम नंबर और ओवरऑल के लिए सबसे कम नंबर हो जाएगा। और 11 की कितनी, 2 लगेंगी और 8 की 3, तो ये आपकी न्यूनतम नंबर आ जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो 16 नंबर ऑफ चॉकलेट्स है जो मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा, एक बार फिर से समझिए, जब आप सबसे महंगी चॉकलेट को सबसे ज्यादा खरीदने की कोशिश करोगे तो बाकी दोनों चॉकलेट अपने आप में कम हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास फिक्स रुपए फिक्स हैं। तो जैसे ही रुपए आपके पास फिक्स हैं तो ये आपने जब सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है तो ओवरऑल चॉकलेट का जो नंबर है वो यहां पर सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने थोड़े से परम्यूटेशंस चेक किए, कॉम्बिनेशंस की कहां पर ऐसा बन रहा है कि बचा हुआ जो अमाउंट हो वो 8 और 11 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए। तो ये चेक करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 16। करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक श्रम विरुद्ध अभियान के दौरान 3 कांच की फैक्ट्रियां थी, ए बी और सी। ठीक है, इसमें 18 से कम वर्ष की आयु के कुल कितने बच्चे मिलते हैं, 33 बच्चे मिलते हैं। ठीक है, यहां पर लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया कितना, 4:3 है, यहां पर 3:2 है, यहां पर 5:4 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है, फैक्ट्री बी और फैक्ट्री सी में काम करने वाली लड़कियों की जो संख्या है वो आपस में बराबर है। यहां पर लड़कियां कितनी है, 2 है, यहां पर 4 है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6:4। ये आपस में अब हो गया, देखो यहां पर भी लड़कियां 4 है, यहां पर भी 4 है, तो अब ये आपस में बराबर हो गया। और टोटल आपको कितना दिया गया, 33। चलो इसको चेक करके देख लेते हैं, देखो ये कितना आ रहा है, 7, यहां पर कितना आ गया, 10, यहां पर कितना आ गया, 9, तो टोटल ये कितना हो रहा है, 10 19 19 और 7 26। अब देखो अगर 26 की वैल्यू में 33 के बराबर पुट करूंगा तो ये तो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आने वाला है, जो कि लड़कियां फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कमी कितने की, 7 की है, यानी कि अगर ये 7 वाले फैक्टर में भी अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये एक एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, 33 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो ये 8 और 6 हो जाएगा। जैसे ही ये 8 और 6 हो जाएगा, आप क्वेश्चन में क्या पूछा, तो ज्ञात करें कुल कितनी लड़कियां तीनों फैक्ट्री में बाल श्रमिक है, तो ये आपके एक्चुअल वैल्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 33 की वैल्यू 33 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो गर्ल्स कितनी है, यहां पर है 6
यहां पर कितनी है 4 और यहां पर भी है 4, तो 6 4 10 और 4 14, यानी कि सी पार्ट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इंजन बिना किसी डब्बे के 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। ठीक है, ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, देखो आपको बोला जा रहा है जो ट्रेन की गति में जो कमी आती है, रिडक्शन इन स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? रूट में किसके, नंबर ऑफ जो भी उसमें डब्बे लगे हुए हैं, नंबर ऑफ जो वैगन्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यहां पर इसको मैं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं या फिर इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट के साथ लिख दे रहा हूं। ठीक है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, रिडक्शन इन स्पीड जो है, यानी कि जो भी उसकी चाल में कमी आती है वो कितनी कमी आएगी, जितने आप डब्बे बढ़ाते जाओगे, और इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है, ये दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बिना किसी डब्बे के, यानी कि नंबर अगर कितना है 0 है, अगर नंबर 0 है तो रिडक्शन इन स्पीड भी क्या होगा, वो भी 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनिशियल स्पीड कितनी है, 20/3 है। ठीक है, इनिशियल स्पीड आपकी यहां से आ गई। इसके आगे बोल रहा है यदि केवल 4 डब्बे लगे हों, अगर केवल 4 डब्बे लगे होंगे तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, ये, और यहां पे रिडक्शन इन स्पीड कितनी आ जाती है, तो इसकी चाल 50/9 है। तो देखो 20/3 से 50/9 आ गया, तो देखो कितने का डिफरेंस आ गया। आप इसको लिख सकते हो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे तो 60/9 लिख सकते हो, 50/9 है। तो 2k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/9, या k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/9। ये आपका कांस्टेंट आ गया। क्लियर? तो आप अब इस फॉर्मूले को फिर से लिख सकते हो, रिडक्शन इन स्पीड ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू है, k की वैल्यू कितनी है 5/9, और यहां पर क्या आ जाएगा, रूट में आपकी आ जाएगी क्या, नंबर ऑफ वैगन्स। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए एक इंजन अधिकतम कितने डिब्बे खींच सकता है। ठीक है, अधिकतम कितने डिब्बे खींच सकता है ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो अधिकतम डिब्बे कितने खींच सकता है, जब उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल कम होती चली जाए, यानी कि 0 के आसपास आ जाए। अभी स्पीड कितनी है 20/3, और कितना रिडक्शन हो कि पूरी की पूरी उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाए 0 की तरफ आ जाए, यानी कि यहां से यहां पहुंच जाए। तो नेट रिडक्शन कितना आ जाएगा, जितनी उसकी स्पीड है। क्लियर है? तो ये वैल्यू किसके बराबर, 20/3 जो है ये बराबर हो जाएगा 5/9 रूट में नंबर ऑफ वैगन्स। तो देखो 5 से कटेगा ये आ जाएगा 4, 3 से कटेगा ये आ जाएगा 3, तो रूट में इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 12 के। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैगन्स कितने आ जाएंगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, दैट इज 144। ठीक है, ये 144 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 144 पे जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली 0। तो 144 वैगन्स नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि रुक जाए, उसने बोला है कितने डब्बे मैक्सिमम खींच सकता है, कितने डब्बे लगने के बाद भी वो गाड़ी चलती रहेगी। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इससे एक कम आपको करना पड़ेगा, दैट इज 143। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या करा है, ए तथा बी को समान समय में 810 तथा 910 पेज लिखने हैं। देखो दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, दोनों को ही क्या दिया गया, कुछ पेजेस लिखने के लिए दिए गए। ए को दिए गए हैं 810 पेजेस और बी को कितने दिए गए 900 पेजेस। लेकिन ए ने अपना काम 3 दिन पहले पूरा कर लिया। देखो जो भी उसको लिमिट दी गई होगी उससे उसने क्या किया है, 3 दिन पहले ही काम को पूरा कर लिया है। वहीं पर बी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बी ने उस काम को क्या किया, 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया। जो भी उसका काम था उसने उसको 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया है। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं, 6 दिन पहले पूरा कर लिया। ज्ञात कीजिए ए ने प्रति घंटे कितने पेज लिखे यदि बी ने उससे प्रत्येक घंटे में 21 पेज अधिक लिखे। देखो अगर ए ने x पेज लिखे हों पर घंटे तो बी ने कितने लिखे होंगे, x + 21, इतने पेजेस एक्स्ट्रा लिखे होंगे उसने। अब क्या बोला, देखो ए ने प्रति घंटे कितने पेज लिखे यदि बी ने उससे प्रत्येक घंटे में 21 पेज अधिक लिखे। अब यहां पर ये आ गया पेजों की संख्या प्रति घंटे में कितने लिखे। टोटल पेजेस कितने हैं, ए के लिए 810, बी के लिए 900। अब देखो समय जो लगा है वो किसको ज्यादा लगेगा, इसने क्योंकि ज्यादा तेजी से काम किया तो इसको कम समय लगेगा, और इसको ज्यादा समय लगेगा ए को। तो ए का जो समय है वो कितना है 810, और पर डे कितना पेज लिखता है x। इसमें से आप घटा दोगे बी को जो लगने वाला समय यानी कि 900, और कितना समय लगेगा पर डे कितना x + 21, और ये किसके बराबर है, देखो इसने 3 दिन पहले, इसने 6 दिन पहले, यानी कि जो डिफरेंस आया इन दोनों के बीच का वो कितना है 3 दिन का ही होगा। तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, क्यों 3 दिन के बराबर आएगा, क्योंकि ये एक फाइनल था जिस डेट तक करना था।
ए ने उससे 3 दिन पहले किया, लेकिन बी ने उससे 6 दिन पहले कर दिया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? ये यही 3 दिन तो होगा भाई। अगर यही 3 दिन वो और एक्स्ट्रा कर देता तो ये बराबर हो जाते दोनों, लेकिन इसने क्या है, इससे 3 दिन एक्स्ट्रा पहले कर दिया, तो एक्स्ट्रा जो पहले किया 3 दिन वही इसका डिफरेंस हो जाएगा। कितने कितने दिनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, देखो अब यहां पर x की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। देखो 3 से कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका 270 बटे में x माइनस में 300 बटे में x प्लस 21 बराबर 1। अब यहां पर आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, ऑप्शंस की मदद लोगे। देखो ऑप्शन की मदद लोगे, यहां पे 45 है, 9 से कट जाएगा और नीचे में बचेगा 5, 2 से यहां पे पूरा पूरा कट रहा है। यहां पर देखो 45 और 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6, तो 66 हो गया। यहां पर एक 11 बन गया, 11 का कोई मल्टीपल नहीं है तो 11 कटने वाला नहीं है। अगर 11 कटेगा नहीं तो बराबर में 1 यानी इंटीजर वैल्यू नहीं आ पाएगी, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। 72 पे आ जाओ, 72 यहां पर है, 9 है, 8 है, 8 यहां पर नहीं कटने वाला है, बट यहां पर 72 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 93, ये भी 31 है, 31 एक आपका प्राइम नंबर का फैक्टर बन गया, तो यहां पर भी ये कटने वाला नहीं है, यानी कि ये भी आंसर आपका नहीं होगा। 54 पे आ जाओ, 54 जब यहां पर पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 पुट करोगे 1/2 यानी कि 5 हो जाएगा। यहां पे 54 और 21 जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 75 बन रहा है। 75 यहां पर पूरी तरह से काट देगा, यानी कि 54 पुट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो तो यहां पर चेक करते हैं, 54 जैसे ही आप पुट करोगे तो 27 दूनी 54 और 2 से काटोगे 0 को, ये आ जाएगा 5, और यहां पर कितना 27 और ये 21 और 54 कितना बन जाएगा 75। तो देखो 25 से काटो, 25 से 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ गया 4, और यहां पर कितना आ गया 5, 5 माइनस 4 1, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 किताबों के क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 7:11 है, ठीक है। पहले किताब के क्रय मूल्य में 62.5% की वृद्धि हुई। देखो 2 किताबों के क्रय मूल्य दिए गए, एक का 7x हो गया तो एक का 11x हो गया। क्रय मूल्य में कितने की, पहले वाली किताब की 62.5%, देखो 62.5% कितना होता है 12.5 गुणे 8, और 12.5% यानी कि कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 5, 12.5% होता है 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 5/8। इतने की वृद्धि करी, यानी कि अगर इतने की वृद्धि हो रही है तो कितना 13/8 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/8 गुणे 7, इतने x हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी किताब के बारे में क्या बोल रहा है, दूसरी किताब के क्रय मूल्य में 200 की वृद्धि हुई, तो ये 200 की वृद्धि हो गई। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 11x प्लस में कितना आ जाएगा 200, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उनके क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 बन गया। देखो यहां पर क्रय मूल्य 13 सत्ते 91x बटे में 8, और ये किससे ये साथ 11x प्लस 200, इसके साथ में ये जो अनुपात है ये कितना है 3:4 का अनुपात बन गया। देखो कुछ कट रहा है, 4 से काटोगे ये आ जाएगा 2, अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 91x, ये बराबर किसके हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे 11 को, ये 11x, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दोगे, यहां पर कितना बन जाएगा 4 जोड़ोगे तो 70 और 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 25। 25x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, तो 25 से काट दोगे 25 चौके 100, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 24 12 36 12 चौक 48, तो ये x की वैल्यू आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है जो सस्ती किताब थी इनिशियली उसका मान आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 48 × 7, ये कितना आ जाएगा 8 7 56 6 5 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, यानी कि 336। ये जो पहली 2 किताबें थी उनमें से जो सस्ती किताब थी उसका मूल्य कितना हो जाएगा 336। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में चाय का उत्पादन कॉफी के उत्पादन का 3 गुना है। भारत में जो चाय का उत्पादन किया जाता है वो कॉफी के उत्पादन का 3 गुना है। भाई देखो यहाँ पर ये चाय मैंने लिख ली और ये क्या हो गई कॉफी हो गई। बोले 3 गुना है चाय का उत्पादन, तो कॉफी का 1 मान लिया। अब क्या बोल रहा है, यदि A% अधिक चाय तथा B%, तो A% अधिक चाय तथा B% अधिक अगर कॉफी में उत्पादित की गई होती तो कुल उत्पादन में 500% की वृद्धि होती है। अब देखो जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो आप 100 बना लो, 100 बनाते ही आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा 400। देखो यहां पर अगर कितने की वृद्धि करी गई होती, चाय में A% की, तो ये कितना हो जाएगा 3 है। यहां पर B% की तो 100 का B% भी हो जाएगा। तो ये बोल रहा है ये किसके बराबर होता है, कुल उत्पादन में 5C%, तो 5C% इसका निकालोगे ये कितना आ जाएगा 5 को 20C। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई कि ये किसके बराबर होगा 20C के।
इसके आगे क्या बोल रहा, परंतु यदि 20% अधिक चाय, तो यदि चाय में 20% अधिक किया गया होता और कॉफी में कितना 1% अधिक किया गया होता, तो कुल उत्पादन में 3C% की वृद्धि होती। यहां पर 3C% की वृद्धि होगी, तो देखो 300 का ये 3 भी हो जाएगा, यहां पर A निकालोगे तो A हो जाएगा, और यहां पर C निकालोगे तो कितना 4 × 3 = 12C, ये आपस में बराबर होगा। ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A और B का अनुपात बताना है। A और B का अनुपात बताना मतलब C को आपको एलिमिनेट करना है। तो C को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, यहां से C की वैल्यू निकाल लो, यहां से C की वैल्यू आप निकाल लो इजीली। ये कितनी आ जाएगी 3A + B / 20। ये C की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 12 × 3A + B / 20, और ये किसके बराबर हो जाएगा 3B + AK। ये आ जाएगा 3B + AK। देखो कुछ कट रहा है, 4 से काट दें, 4 × 3 = 12, यहाँ पर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3 = 9, 3B बराबर हो जाएगा 5 × 3 = 15B + 5A। ठीक है, तो A एक साइड ले आओगे, 5 में से 4 ये बचेगा 4A, और 3 15 ये हो जाएगा 12B। तो A/B का वैल्यू कितनी आ जाएगा 3:1। तो A और B का अनुपात ही पूछा गया, यानी कि ये लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों से 30 अधिक थी। जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, लड़कियों से 30 अधिक है। देखो लड़कों की संख्या अगर, लड़कियों की संख्या अगर मान लेते हैं x है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी x + 30। कुछ और लड़कियों ने स्कूल में एडमिशन लिया, दाखिला लिया, जिससे क्या हुआ, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो हो गया वो कितना हो गया 3:5 हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा, न्यूनतम लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने स्कूल में दाखिला लिया हो। देखो भाई यहां पर इसको आपको बोला गया है कि कुछ लड़कियों ने दाखिला लिया, मैंने मान लिया कि एक कांस्टेंट लड़कियों के ने दाखिला लिया है। ठीक है, तो ये अब संख्या कितनी हो जाएगी x + k, और ये इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, ये तो x + 30 ही रहेगा। तो इन दोनों में जो अनुपात है वो कितना है 3:5 का है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x + 30 / x + k = 3/5। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 5x + 5 × 3 = 15 बराबर में आ जाएगा 3x + 3k। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2x + 150 / 3k, तो ये हो जाएगा 3। यहां पर 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 150 है, बटे 3 करोगे तो ये आ जाएगा 50। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, k की, यानी कि कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया। क्वेश्चन में पूछा है न्यूनतम लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने स्कूल में दाखिला लिया। अब देखो न्यूनतम लड़कियों की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती तो x की वैल्यू कोई भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 3 से ही सीधे से काट दोगे, 3 से 3 कट जाएगा। सबसे सिंपल नंबर मैंने x का 3 ही मान लिया, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम बोला गया तो 3 मान लिया। तो 3 जैसे रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2 + 50, यानी कि 52 लड़कियां, कम से कम में 52 लड़कियों ने एडमिशन लिया होगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पे बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है जब आपसे बोला जाता है कि एक बस स्टॉप पे कुछ लोग उतर गए, कुछ लोग चढ़ गए, उसके बाद फिर से कुछ लोग उतरते हैं, फिर कुछ लोग चढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है और बहुत सिंपल है, इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और बहुत तेजी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने हीरों की रखवाली के लिए 3 चौकीदार रखे। ठीक है, पहला चौकीदार, दूसरा चौकीदार और तीसरा चौकीदार, इस तरह से 3 चौकीदार उसने रखे। लेकिन उसके बाद भी एक जो चोर था वो क्या हुआ, अंदर घुस गया। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने बाहर निकलते वक्त प्रत्येक चौकीदार से मिला और उसने प्रत्येक चौकीदार को क्या किया है, अपने पास जितने भी, अगर उसने x चुराए थे तो आधा उसको दे दिया और 2 हीरे एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, हर चौकीदार को क्या किया, अपने पास बचे हीरो का आधा हिस्सा और साथ में 2 हीरे दिए। अंत में उसके बाद यही प्रोसेस अप्लाई करते हुए जाते हुए अंत में उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हीरा बचा। देखो इससे क्या सीख मिलती है, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो आप उन लोगों को दिया जो चौकीदारी कर रहे थे। ठीक है, तो चौकीदार बन सकते हो, वो ज्यादा फायदे का सौदा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या बताना है, 1 हीरा बचा, ज्ञात कीजिए उसने प्रारंभ में कितने हीरे चुराए थे। तो देखो इस प्रोसेस को थोड़ा सा पीछे से हम लोग रिवर्स वे में चलेंगे। कैसे, अगर अंत में उसके पास 1 हीरा बचा तो इसने जब ये थर्ड वाले के पास मिलने गया था तो उसने क्या किया होगा, इसने इसको जितना भी उसके पास था उसका हाफ अमाउंट दे दिया था और प्लस में 2 हीरे दिए थे। तो अगर इसने इसको ना दे करके ये अपने पास रखे रहता तो कितने होते, पहले तो 2 और हीरे होते, तो ये हो गया 3,
और उसके बाद उसका भी क्या डबल होता। क्यों डबल होता? क्योंकि आधे हीरे दे देता था, तो अगर आधे नहीं देता तो जितने भी बचे थे उसका डबल होता। देखो रिवर्स चलना है, जब आपको आधा अमाउंट दे देते हो किसी को तो आपके पास आधे अमाउंट बचती है। अगर आप किसी को आधा अमाउंट नहीं दोगे तो जो भी अमाउंट आपके पास है वो डबल एक तरह से हो जाएगी। अगर मेरे पास 10 रुपए, मैं 5 रुपए आपको दे देता हूं तो अब मेरे पास सिर्फ 5 रुपए बचे। अगर मैं आपको नहीं देता तो 5 का दुगुना अमाउंट मेरे पास रहता। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। आप रिवर्स वे में आओगे, जब आप किसी को 2 हीरे दे देते हो तो अगर नहीं दिए होते तो आपके पास कितने, 1 है, इसमें 2 और होते और उसके बाद आपने इसका आधा अमाउंट भी दिया था, तो आधा अमाउंट भी अगर आपने नहीं दिया होता तो क्या होता, यहां पर इसका डबल होता, दैट इज 6 हीरे हो जाते अगर वो थर्ड वाले पर्सन से नहीं मिला होता। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे, सेकंड वाले के पास जाते तक 2 हीरे उसने एक्स्ट्रा दिए थे, तो 2 हीरे पहले वो वापस लेगा, उसके बाद जो भी अमाउंट उसने आधा दिया था वो आधा वापस लेगा, यानी कि इसके पास कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद सेम चीज फिर से करेंगे, 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 16 के बाद फिर से क्या करेंगे, 2 हीरे वापस लेगा पहले वाले से और इसका क्या करेगा, डबल करेगा, तो 16 और 2 18, 18 दूनी 36, यानी कि इनिशियली उसके पास कितने 36 हीरे थे। चलो चेक करते हैं, देखो अगर 36 हीरे थे तो पहले वाले को उसने कितने दिए होंगे, 18 और 2 20 दे दिए होंगे, तो बचे कितने होंगे, 16। सेकंड वाले के पास आया होगा, 8 हीरे उसको दिए होंगे और 2 और दे दिए होंगे, 10 दे दिए, तो बचे कितने होंगे, 6। चलो लास्ट वाले के पास आएगा, आधे हीरे दे दिए होंगे 3 और 2 और एक्स्ट्रा दिए होंगे, तो बचे कितने होंगे उसके पास, 1। यही क्वेश्चन में बोल रहा था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस से करने पर ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रस्सी की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इसे 3 टुकड़ों में इस प्रकार बांटा गया कि सबसे लंबा टुकड़ा मध्य टुकड़े से 3 गुना बड़ा है। देखो 40 सेंटीमीटर लंबी है, 3 टुकड़े कर दिए गए, जो मध्य टुकड़ा है उससे जो सबसे लंबा टुकड़ा है वो 3 गुना बड़ा है, और जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो इसका जो सबसे लंबा टुकड़ा है उससे 23 सेंटीमीटर छोटा है। तो आप क्या करो, तीनों को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7x - 23, ये बराबर है किसके, 40 के। तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 और 20 60 और 63, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। x की वैल्यू अगर 9 आ गई तो सबसे छोटे टुकड़े की वैल्यू पूछ रहा है, यहां पर पुट कर दोगे, 9 18 9 3 27, 27 में से 23 घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक मोगेम्बो है, मोगेम्बो देखो खुश होता है, क्या खाता है, आम और संतरे। आप भी आम और संतरे खाओ और हेल्दी रहो। ठीक है, जिनसे वो 50 आम या 40 संतरे खरीद सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन में एक ये या लगा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू 50 आमों की है वही 40 संतरों की है। तो 50 मैंगो खरीदो या फिर 40 ऑरेंज खरीदो, ये आपस में बराबर है। यानी कि अगर मैं एक मैंगो और एक ऑरेंज का प्राइस कंपेयर करना चाहूं तो बिल्कुल इजीली कंपेयर कर सकता हूं। ये कितना आ जाएगा, मैंगो का प्राइस 4 है और ऑरेंज का प्राइस 5 है। ठीक है, मतलब गर्मियों का सीजन चल रहा है, मैंगो सस्ता है, ऑरेंज महंगा है। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह अपने धन का 10% हिस्सा बचाना चाहता है। अब देखो मैंगो का प्राइस कितना आपने माना, 4, और ऑरेंज का कितना माना, 5, तो कुल उसको कितना खर्च करता है, 50 गुणे 4 यानी कि 200। तो 200 रुपए लेकर के चलता है। अब उससे चाहे तो वो 4 मैंगो खरीद ले, सॉरी 50 मैंगो खरीद ले या 40 ऑरेंज खरीद ले, यही क्वेश्चन बोला था। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, 200 रुपए वो लेकर के चलता है। क्लियर है? अब क्या बोला, 10% हिस्सा बचाना चाहता है, यानी कि कितना, 20 रुपए बचाना चाहता है, तो कितना खर्च करेगा, 180। और क्या बोल रहा है, वो कम से कम 20 संतरे खरीदता है, तो कम से कम में वो कितने, 20 संतरे खरीदता है। तो हर एक संतरे का मूल्य कितना है, 5 है। तो 20 संतरे खरीदता है और हर एक संतरे का मूल्य है 5, यानी कि 100 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो 100 रुपए अगर खर्च कर दिए तो बचे कितने, 80 रुपए। अब क्या पूछ रहा है, तो वो अधिकतम कितने आम खरीद सकता है, तो 80 रुपए अगर बचे हैं तो हर एक आम का मूल्य कितना है, 4, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो अधिकतम वह 20 आम ही खरीद सकता है। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 34,800 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को जब 1 रुपया मिलता है तो बी को कितने मिलते हैं, 80 पैसा यानी 0.8, या फिर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चलो 10 और 8, या फिर इसको क्या बोल सकते हो 5 और 4। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, जब बी को 1 रुपया मिलता है। अब देखो बी के बारे में बात करी जा रही है, अगर बी को 1 रुपया मिलता है तो सी को 1.2 मिलता है, तो दशमलव हटा दो यहां पर भी, ये कितना हो जाएगा, 5 और 6। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन जब सी को 1 रुपया मिलता है तो डी को कितना मिलता है, 75 पैसे यानी कि 3/4, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लो 4 से 3। ठीक है, क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए पूरी राशि में से सी का हिस्सा। सी का हिस्सा यानी इसको आपको बताना है।
देखो क्या आंसर आ जाएगा, यहां पर 4 है, यहां पर है 5, यहां पर 6 है, यहां पर है 4। सी की दो वैल्यूज हैं, बी की भी दो वैल्यूज हैं, पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा, यहां पर 5 से मल्टीप्लीकेशन, यहां पर 4 से मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 चौको 24, तो यहां पर भी 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एबीसीडी में जो रेशियो आएगा वो देखिए क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ए हो जाएगा 25, बी हो जाएगा 20, बी हो जाएगा 20, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी हो जाएगा 24, और सी अगर 24 होगा तो डी कितना हो जाएगा 18। तो सम देखो कितना आ जाएगा, 18, 20 और 10 30, 40, 42, 42 और 20 62, 62 और 20 कितना 82, 82 और 5 87। तो ये 87 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 34800। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकाल लोगे, 7 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28 और 4 बार 8 चौको 32 भी होता है, तो काफी नियर पहुंच रहा है। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 7 चौको 28, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 400। अगर एक की वैल्यू 400 है तो सी का हिस्सा कितना है 24, 24 का गुणा 4 से करोगे कितना आ जाएगा 144, तो 14400 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 24 का गुणा 4 से करोगे तो 9600 आएगा। ठीक है, 6 से गुणा करने पर 144 आएगा, तो 9600 यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 में घटाया, यानी कि पहले अगर 9 थे तो अब कितने बचे 8 बचे, और उसके वेतन को क्या किया 14:15 में बढ़ा दिया, यानी कि अगर पहले 14 थे तो अब कितने हो गए 15। तो देखो ये पहले वेतन बिल आता होगा और अब जो वेतन का बिल आता होगा टोटल वो ये आता होगा। तो क्वेश्चन बोला है इन दोनों परिवर्तनों के बाद प्रारंभिक बिल, जो प्रारंभिक बिल था यानी 14 है 126, या इसको मल्टीप्लाई कभी भी आप करके मत लिखिए, इसको एज इट इज लिखिए 14 × 9। ठीक है, और अब कितना आता होगा 15 × 8 आता होगा। तो 14 × 9 ये वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 14 × 9 ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 1890। ठीक है, 1890 है, तो एक की वैल्यू निकाल लो, 9 से काट दोगे ये आ जाएगा 21, 7 से काटोगे 3, 7 से काटोगे 2, 2 से काट दोगे ये आ जाएगा 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर एक की वैल्यू 15 है तो 14 में कितना होता है 126 और 15 8 120। तो यहाँ अंतर देखो कितने का है 6 का। क्वेश्चन में अंतर कितने का कहा गया, एक की वैल्यू 15 की है, तो 15 × 6 = 90, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 4 मोजे और कुछ जोड़ी भूरे मोजे खरीदे। ठीक है, 4 जोड़े भूरे मोजे हैं, सॉरी एक ब्लैक है और एक क्या है ब्राउन है। ठीक है, तो ब्लैक कितने उसने जोड़ी खरीदे हैं 4, और ब्राउन उसने कितने खरीदे हैं क्वेश्चन में बताया नहीं गया, मैंने मान लिया x। काले मोजे के जोड़े का मूल्य भूरे मोजे के जोड़े का 2 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना है 2 गुना है। लेकिन बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजे के जोड़ों को बदल दिया है, यानी कि अगर इसका या तो संख्या को बदल दिया या फिर प्राइस को बदल दिया है, तो अगर इसका प्राइस 1 है तो इसका 2 चढ़ गया। ठीक है, जिसकी वजह से जो बिल था वो 50% बढ़ गया। अब देखो पहले जो बिलिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 रुपए इसके और x रुपए इसके, तो ये पहले की बिलिंग होगी। अब जो बिलिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी जो बिलिंग होगी वो देखिए कितनी होगी 4 रुपए इसके हो जाएंगे और यहां पर ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ये जो अमाउंट है ये 50% अधिक है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये कितना है 3 है। ठीक है, तो ये वैल्यू 2 की है, ये वैल्यू 3 की है, आप इनको डिवाइड कर दोगे ये कितना आ जाएगा 8 + x डिवाइडेड बाई 4 + 2x, और ये बराबर हो जाएगा 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 8 × 3 = 24 और 3x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस 4x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है काले और भूरे मोजे का शुरू में अनुपात क्या था, तो 4:x था, तो 4:16 था, यानी कि 1:4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु की लागत उसकी मजदूरी और कच्चे माल सहित प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य की 3 गुनी थी। ठीक है, देखो जो वस्तु की लागत होती है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जो लागत होती है वो किसके बराबर होती है, जो भी मजदूरी लग रही है और जो भी श्रम लागत होती है। ठीक है, यानी कि एक तो मजदूरी यानी कि श्रम लागत हो गई, और कच्चे माल की जो भी कीमत होती है इनके बराबर होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, वस्तु की जो लागत है वो प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य की 3 गुनी थी, यानी कि अगर कच्चे माल का मूल्य 1 रुपए है तो लागत कितनी थी 3, तो यहां पर मजदूरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के ही सम के बराबर होती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला है अगर कच्चे माल की लागत को 3:7 तथा मजदूरी को 4:9 में बढ़ाया जाए। देखो कच्चे माल की लागत को
किस अनुपात में? 3:7 में। ठीक है, अगर ये 1 है तो इसको कितना में करना पड़ेगा? 7/3 करना पड़ेगा, और इसको कितना करना पड़ेगा? 4/9। तो अगर 2 है तो यहां पर कितना है? इसको 4:9 में, तो ये कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2 हुआ तो 9 से 9/2 हो जाएगा। तो वस्तु की वर्तमान लागत आपको ज्ञात करनी है। देखो भाई, वर्तमान लागत कितनी हो जाएगी? अगर इसकी मूल लागत क्वेश्चन में दिया गया 18 थी, मूल लागत मेरे अकॉर्डिंग कितनी थी? 3 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो 6 से यहां पर गुणा करना पड़ेगा, तो 6 से यहां पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप 6 से गुणा कर लो, यहां पर भी 6 से गुणा कर लो। तो ये वैल्यूज देखो कितनी आ जाएगी? 2 से काटोगे 3, ये आ जाएगा 27। यहां 3 से काटोगे 2, 7 दूनी 14। तो कुल लागत अब कितनी आ जाएगी? 4, 7, 4, 11, 1 हासिल लगेगा 1, 2, 1, 3 और 1, 4। तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, तो ये वर्तमान लागत कितनी हो जाएगी? 41। अगर पहले कितनी थी? 18। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक विद्यालय में लड़कों से 15 लड़कियां अधिक हैं। एक विद्यालय है जिसमें लड़कों की संख्या अगर मैं x मानूं, अगर ये बॉयज हैं तो गर्ल्स क्या है? 15 अधिक हैं, तो x + 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला? यदि लड़कों की संख्या को 16% और लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ाया जाए। लड़कों की संख्या को 16% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 116% हो जाएगा, और लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा x का, और 15 को जब बढ़ाओगे तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 1.5 यानी कि 16.5 ये वैल्यू आ जाएगी। अगर बोल रहा है इसके बाद अगर लड़कों से 9 लड़कियां अधिक होंगी, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है ये लड़कों से कितनी अधिक है? 9 अधिक है, यानी कि ये वैल्यू कैसी है? बड़ी है। इसमें से छोटी है, इसको घटा देंगे तो ये किसके बराबर है? 9 के बराबर है। देखो 110% है, यहाँ पर 16% है, तो माइनस में आ जाएगा 6%। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6% x के। और यहां पर देखो प्लस में 16 है, माइनस में 9 इस साइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7.5। ठीक है, तो यहां से आप देखो 6 से काट दोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो? 15/2 लिख सकते हो। तो 6 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आ जाएगा कितना? 1/2 गुणे 3, तो 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4, और परसेंट हटाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? देखो 4 से कटेगा, ये आ जाएगा 25। 25 गुणे में 5 यानी कि 125। तो 125 किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है? विद्यालय में छात्रों की संख्या पूछी गई, तो छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? देखो 125 था, यहां पर आप पुट कर दोगे बॉयज 125 हो गए, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 140। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 265। ठीक है, यहां पर ऑप्शंस आपके करेक्शन होगा, ये हो जाएगा 265 के। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रेल यात्रा की अवधि प्रत्यक्षता दूरी के रूप में और व्युत्क्रमानुसार वेग के रूप में बदलती है। ठीक है, ओके। वेग जो है, देखो क्या बोल रहा है? यात्रा की अवधि यानी कि जो टाइम है वो कैसे बदलता है? प्रत्यक्षता यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दूरी के यानी कि डिस्टेंस के। और व्युत्क्रमानुपाती के रूप वेग के रूप में, तो व्युत्क्रमानुपाती है वेग के रूप में। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी के। अब क्या बोल रहा है? जो वेग है यानी कि जो वेलोसिटी है इसके बारे में बता रहे हैं। ये कैसे? प्रत्यक्षता प्रति किलोमीटर प्रयुक्त कोयले की मात्रा के वर्गमूल के रूप में बदलता है। तो जितना भी वर्गमूल करेंगे किसका? कोयला जितना भी यूज हो रहा है तो कोल के। और क्या बोल रहा है? और व्युत्क्रमानुसार रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या के। तो जितने ज्यादा डिब्बों की संख्या होगी, नंबर ऑफ वैगन्स। ठीक है, तो ये आपको बताया गया। ये क्या है? फॉर्मूला है एक तरह से। तो देखो v की जो वैल्यू है ये इसी में पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? जो टाइम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रूट में ये आ जाएगा कोल, और नंबर ऑफ जो वैगन्स है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह का आपका बन जाएगा, टाइम के बीच और इन सभी चीजों के बीच में। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आधे घंटे में 18 डिब्बों के साथ। अब देखो इस रिलेशन को क्या कर सकता हूं मैं? एक फॉर्मूले के बेस में कन्वर्ट कर सकता हूं, k की वैल्यू रख करके। तो टाइम के बारे में बताया गया आधा घंटा, तो 1/2 आवर। ठीक है, इसके बराबर किसके? k के। डिस्टेंस कितनी चलनी है आधे घंटे में? 18 डिब्बों के साथ। तो डिब्बे कितने हैं? 18। ठीक है, और 50 किलोमीटर की दूरी, ये डिस्टेंस कितनी दे दी गई? 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक के लिए 100 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। कोयले की संख्या कितनी? 100 थी। रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहां पर k की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 18 पंचे 90, 90 दूनी 180। तो ये आ जाएगी k की वैल्यू 1/180। ठीक है, अगर k की वैल्यू 1/180 आ गई तो ये हम लोग यहां पर पुट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला है? 16 डिब्बों के साथ। तो 16 डिब्बे हो गए यहां पर, 16 डिब्बों के साथ 28 मिनट में। अब 28 मिनट है और घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दोगे। इसके आगे क्या बोल रहा है?
16 डिब्बों के साथ 28 मिनट में 42 किलोमीटर की यात्रा। तो 42 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितने कोयले की आवश्यकता होगी? तो यहां पर रूट में मैंने माना x कोयले की आवश्यकता होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? देखो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 से काटोगे ये आ जाएगा 3, 3 से काटोगे 14 28 चौथी 42, 14 से कट जाएगा 28, ये 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? रूट ऑफ एक्स की। रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 8 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर करना पड़ेगा 64, यानी कि 64 किलो कोयले की आवश्यकता होगी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर एक त्रिभुज में इस तरह से 3 भुजाएं हैं और s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आपको दिया गया। देखो कितना दिया गया? 11:8:7। ठीक है, तो आपको क्या है? s माइनस ए है, s माइनस बी है, s माइनस सी है। तो यहां से आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी? देखो तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाता है? 11 और 8 19, 19 और 7 26। तो ये वैल्यू है 26 की। यहां पर कितना आ जाएगा? 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 2s के बराबर होता है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 के बराबर हो जाएगी। अगर s 26 है तो भुजाएं कितनी आ जाएंगी? देखो 26 में से क्या घटाया जाए कि 11 आ जाए, तो ये आ जाएगा 15। 26 में से क्या घटाया जाए कि 8 आ जाए, तो ये आ जाएगा 18। और 26 में से क्या घटाया जाए कि 7 आ जाए, तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यूज आपकी किसकी आ जाएंगी? भुजाओं की, ए, बी और सी। 15, 18, 19। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? भुजाओं को क्रमशः 20%, 20% यानी कि 10%, 1.5, 20% यानी कि 3, इतना बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 18। यहां पर किसको? 50% यानी कि इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 27। और इसको कितना? 100% यानी कि 19 ही बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 38। ये हो जाता है। तो आपको बताना है क्या? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी का अनुपात। तो सबसे पहले आपको s निकालना पड़ेगा। देखो इसका सम कितना आ जाएगा? देखो ये आपका ये जो रेशियो है, इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और क्यों मैं 2 से गुणा कर रहा हूं? क्योंकि अर्ध परिमाप इससे पूरा एक इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा, अपॉन में 2 आ जा रहा है, क्योंकि ये कैसा एक ऑड नंबर बन जा रहा है। तो अगर मैं इसमें से 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, यहां पर कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54, और ये कितना हो जाएगा? 76। ठीक है, अब ये तीनों भुजाओं का अनुपात है, ए, बी और सी का। अब देखो आपको क्या निकालना है? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकालना है। तो देखो पहले सबसे पहले आपको s निकालना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 70 और 30 100 और 150 160 166। 166 का आप हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 83। तो ये आपका s आ गया अगर 83, तो s माइनस ए करोगे, ये कितना आ जाएगा? 80 में से 30 जाएगा 50, और 50 में से 3 घटाओगे तो ये आ जाएगा 47। तो पहली वैल्यू 47 है, जो कि आपको एक ही पार्ट मिल रही है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं पूरा। 83 माइनस 54 करोगे तो कितना आ जाएगा? 29, और 83 माइनस 76 करोगे तो ये आ जाएगा 7। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज बी पार्ट। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? ए तथा बी की आय का अनुपात दिया गया 3:4। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये आपके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। आय का अनुपात आपको दिया गया, कितना दिया गया? ए और बी की इनकम का जो रेशियो है, ये इनकम का रेशियो कितना है? 3:4 है। इसके बाद बोला जा रहा है उनके खर्च का अनुपात कितना है? 4:7 है। खर्च का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, ये 4:7 है। और उनकी जो बचत है वो कैसी? समान है, यानी कि 1:1 में है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? अगर उनकी बचत में बता रहा है, यदि ए जो है, यानी कि ये जो 1 अनुपात था, इसके बारे में बोल रहा है कि अगर ए 1760 रुपए अधिक बचाता, यानी कि ये कितना? 1760 रुपए अधिक बचाता, और बी का क्या बोल रहा है? और बी 880 रुपए अधिक खर्च करता। तो बी 880 रुपए अगर अधिक खर्च करता तो कितना खर्च कर देता है? तो 880 रुपए खर्च अधिक करता, यानी कि बचत में क्या? इतने रुपए कम खर्च करता। ठीक है, तो 880 रुपए कम, अगर ये बचत इसकी जो है वो 880 रुपए कम हो जाती है। देखो अगर खर्च वो बढ़ा रहा है, अगर खर्च का अमाउंट उसका बढ़ रहा है, तो बचत का अमाउंट कम हो जाएगा। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर ऐसा होता तो ये जो अनुपात है ये 7:4 हो जाता। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको क्या करना है? 2 बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है। देखो एक बार यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 4, 7 और ये कितना आ जाएगा? 3। 3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 880 को कॉमन ले लोगे, ये कितना है? 2 गुणे 880 है। इसको आप 2 गुणे 880 लिख सकते हो। तो यहां पर क्योंकि साइन अपोजिट है तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 गुणे 880, प्लस में ये कितना आ जाएगा? 7 गुणे 1, यानी कि ये 880। तो 880 कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 और 7 15 गुणे 880। ठीक है, तो 3 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा? 5,
5 से आप गुणा कर दोगे, 8 पंचे 40, 0, 8 पंचे 40 और 4 44, तो ये एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4400। अगर एक की वैल्यू 4400 आई है तो ये आप कहां पर पुट करते हो, यहां पर, यानी कि दोनों की जो बचत है वो कितनी है 4400 और 4400 है। ये दोनों की अगर बचत है तो अब आपको क्या करना है, दोनों की इनकम निकालनी, दोनों की इनकम निकालनी या फिर औसत निकालना है। तो औसत निकाल लेंगे कैसे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 21, 4 4 16, यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई 5 की। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे। अब दोनों की बचत सेम है, यानी कि आपको क्या है घटाना है, दोनों 44 है तो 4 में से 7 में से 4 घटा दोगे, आ जाएगा 3 गुणे 4400, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालोगे, 5 से काटोगे, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 880 इंटू 3, ये किसकी एक की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, औसत के लिए 3 की वैल्यू 3 और 4 की वैल्यू 4 होगी, दोनों का औसत निकालोगे, यानी कि 7/2, इससे आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 880 इंटू 3, और ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। तो फाइनल आंसर निकालेंगे कैसे, देखो 2 से काट दोगे, ये कितना आ जाएगा 44, और यहां पर फर्दर आप 7 3 21 गुणे 440, तो देखो यहां से यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 4, तो यूनिट डिजिट आपका एक ही ऑप्शन में है 4। उसके बाद यहां पर 0 भी एक होने वाला है, वो भी है। अब इसके बाद डिजिटल सम से फर्दर चेक करेंगे, 4 और 4 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 8 16 8 3 24, यानी कि 6 हो गया। तो देखो इसका डिजिटल सम 6 आना चाहिए, या 9 हट गया, 4 और 2 6, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 मोमबत्ती हैं जिनकी समान लंबाई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी समझने वाला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का बेसिकली क्वेश्चन है, बट रेशियो में भी हम लोग इसको सीखेंगे। यहां से ही असल में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा एलसीएम का, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, 2 मोमबत्ती हैं जिनकी लंबाई समान है, ठीक है। 2 मोमबत्तियां हैं जिनकी जो लंबाई है वो कैसी है, समान है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है, उन्हें एक साथ जलाया जाता है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो जाती है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो जाती है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं, यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, जलने के कितनी देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा। देखो अगर ये 8 घंटे में जल जाती है और ये 6 घंटे में ही पूरी जल जाती है, तो आप इन दोनों की लंबाइयां क्या मान सकते हो, इनका एलसीएम, यानी कि कितना 8 और 3 यानी कि 24। अब देखो 24 मानने की वजह से फायदा क्या होगा, ये किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर लेता है, ये उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर लेता है, यानी कि पर आवर कितना काम करता है 3, और ये पर आवर कितना काम करता है 4, यानी कि ये वाली जो मोमबत्ती है जिसकी लेंथ तो दोनों की 24 है, ये पर आवर कितना जलती होगी 3 अपनी लेंथ का पर आवर जल जाती होगी, इसी वजह से 8 घंटे में पूरा जल जाती है। वहीं ये जो दूसरी वाली मोमबत्ती है ये 4 जलती होगी अपनी लेंथ का पर आवर, ठीक है। तो इतनी ये लेंथ पर आवर जलती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बताना है कि जलने के कितनी देर बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की लंबाई के अनुपात का 3:1 होगा। अब देखो दोनों की लंबाइयां इनिशियली कितनी है 24 है, दोनों की लंबाइयां 24 है, आपको बताना है कितनी देर बाद 3:1 होगा। मैंने माना कि अगर ये टी टाइम की बात करें तो पहली मोमबत्ती हर 1 मिनट में कितना 3 जल जाती है, तो 3 जल जाती है और कितने टाइम में टी जल जाए, ठीक है। और दूसरी मोमबत्ती हर 1 घंटे में कितना 4 जलती है, तो 4T, और ये अनुपात 3:1 होना चाहिए, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, ये कितना आ जाएगा 24 - 3T, और यहां पर कितना आ जाएगा 24 × 72 - 4 × 12T, ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा कितना 90, और यहां पर कितना आ जाएगा 72 में से आपको कितना घटाना है 24 घटा देना है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो 3 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 16/3, तो 16/3 ये आपकी वैल्यू हो गई। 16/3 अगर मैं कहूं घंटे में है, क्योंकि ये सब कुछ आपने आवर्स में ही लिया हुआ है, घंटे में लिया है, तो यहां पर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको क्या लिख सकते हैं 5 से 1/3, और 5 तो घंटे हो गया, 1/3 को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 घंटे 20 मिनट में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी पार्ट। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में एक व्यक्ति 2 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे है। आई थिंक अगर एसएससी के एग्जाम्स में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत कम चांसेस इस तरह के क्वेश्चन में आने के, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल पे है, आप अच्छे से अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली समझ सकते हो। देखो एक व्यक्ति एक चुनाव में 2 उम्मीदवार को वोट दे सकता है, यानी कि यहां पर क्या है बहुत सारे उम्मीदवार हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर ये इस तरह से कुछ 4 उम्मीदवार हैं ABCD, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति क्या करता है 2 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है, यानी कि वो अपना पहला वोट किसी को देता है, दूसरा वोट वो किसी को दे सकता है।
क्वेश्चन स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि आधे वोटरों ने, तो जो भी नंबर्स थे, अगर मैं मानता हूं कि ये कुछ नंबर्स थे, तो इसके आधे वोटरों ने यानी कि x/2 ने, इतनों ने क्या किया, ए को वोट दे दिया है, ठीक है। तो इन्होंने अपना पहला वोट किसको दिया, ए को दिया, और जो बचा हुआ वोट था यानी कि दूसरा वोट, यानी कि इसका जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, ये किसको दिया, बी, सी और डी को दिया। और किस अनुपात में दिया, 3:2:1 में दिया। यानी कि पहला वोट अपना ए को दिया और दूसरा वोट अपना संभाल के रखा और उसको बी, सी और डी में किस अनुपात में, कुछ ने 3 को दिया, कुछ ने 2 को, कुछ ने 1 को। जितनों ने 3 को बी को दिया उनकी संख्या 3 है, जितनों ने सी को दिया उनकी संख्या 2, जितनों ने डी को दिया उनकी संख्या 1। अब क्योंकि ये दोनों सेम है इस वजह से मैं इसको भी क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। अगर ए को वोट देने वालों की संख्या कितनी है, 6 है, तो बी को वोट देने वालों की संख्या कितनी हो गई, ये भी 6 होगी, क्योंकि लोगों की संख्या सेम है। असल में उन्होंने पहला वोट सभी ने ए को दिया है, सबकी पहली पसंद ए है, और बाकी बी, सी, डी में सभी की वैरी करती है पसंद। बी कुछ लोगों की ज्यादा है, सी थोड़ा कम है, डी सबसे कम है, ठीक है। ये कितने लोग थे, आधे लोग थे, तो टोटल लोग कितने हो गए, 12। क्यों 12 हो गए, क्योंकि भाई आधे लोगों ने वोट दिया है, 6 लोगों ने वोट दे दिया है। 6 लोगों का पहला वोट, 6 लोगों का दूसरा वोट। इसके आगे अब बचे हुए कितने लोग हुए, 6 लोग। इनके आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बचे हुए वोटरों में से आधे वोटरों ने, अब फिर से इसमें से आधे वोटर बच गए यानी कि 3, तो बचे कितने, 3 वोटरों ने वोट दिया। बचे हुए वोटरों में से आधे वोटरों ने पहला वोट बी को, पहला वोट पूरा का पूरा किसको, बी को, यानी कि 3 वोट किसको मिल गए, बी को मिल गए, बी को, तथा दूसरा वोट सी तथा डी को 2:1 में। देखो सी और डी को 2:1 में फिर से वोट मिल गए। तो इसी तरह से कुछ वोट मिल रहे हैं, यहां पर भी देखो सम 3 है, यहां भी सम 3 है, तो ये अभी आपस में बराबर है, इसको में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे क्या बोल रहा है, बचे हुए वोटरों में से आधे, अब बचे हुए वोटर कितने हैं, 3 है, उसमें से भी आधे यानी कि 1.5, ये आधे वोटर हो गए, ठीक है। बचे हुए वोटरों में से आधे वोटरों ने सी तथा डी को बराबर वोट दिया, तो 1.5 ने दोनों को बराबर वोट दिया, तो कितना 1.5 ये बराबर बराबर वोट दे दिया, ठीक है। तो 1.5 भी चले गए, तो बचे कितने 1.5। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सी और डी को बराबर वोट देने के बाद बचे हुए 840 वोटर, मेरे अकॉर्डिंग कितने बचे, 1.5, ये वैल्यू कितने बराबर है, 840 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ये वोट ही नहीं दिया, और ए को कितने वोट प्राप्त हुए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो बाकी कहीं पर भी ए को वोटिंग नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ पहली बार वोट हुआ, तो 1.5 की वैल्यू इतनी है, तो 6 की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है। 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 चौके 60, यानी कि 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पर भी 4 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 1 8 चौको 32 और 1 33, तो 3360 ये वोट पड़े होंगे किसको, ए को। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धर्म सिंह के 6 पुत्र हैं, तरुण, सुरेश, महेश, नरेश, राहुल और वरुण, ठीक है। ये 6 पुत्र हैं, क्या क्या नाम है, तरुण है, सुरेश है, महेश है, नरेश है, राहुल है और वरुण है। ये 6 पुत्र अगर हैं धर्म सिंह के, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने सभी के लिए चॉकलेट खरीदी और इनके बीच इस प्रकार बांटी है कि तरुण को क्या बोल रहा है, सुरेश से कितनी, क्वेश्चन में बोल रहा है तरुण को सुरेश से 2 गुनी, महेश से 3 गुनी, ठीक है। सभी को तरुण से ही आपको कंपेयर कराना है, ठीक है। देखो 2 गुनी बोला, 3 गुनी बोला, 5 गुनी बोला, क्या क्या नंबर्स बोल रहे हैं लिख लेते हैं, 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी, राहुल से 8 गुनी, वरुण से 9 गुनी, इस तरह से कुछ ये नंबर्स आपको बोला जा रहा है, ठीक है। फिर से देखो, तरुण को सुरेश से 2 गुनी, इससे 3 गुनी, इससे 5 गुनी, 8 गुनी और 9 गुनी, ये नंबर्स किसको मिलने वाला है, तरुण को मिलने वाला है। तो तरुण के लिए एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इन नंबर्स का क्या हो, एलसीएम हो। देखो क्या एलसीएम हो सकता है, 9 8 72, 72 पंचे कितना 360, यानी कि अगर मैं तरुण के कितना 360 ले लूं, तो देखो सुरेश को इससे 2 गुनी मिली थी, इसको कितनी मिलेगी, आधी। तो महेश से इसको 3 गुनी मिली थी, तो इसको कितनी मिलेगी 120, और इससे 5 गुनी थी तो इसको कितनी मिलेगी 72, इससे 8 गुनी थी तो 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4 और 2, यानी कि यहां पर कितना 4 बढ़ जाएगा, तो 9 पना 45, तो ये हो गया। और इसको कितनी 9 गुनी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 40। इतनी चॉकलेट मिलेगी। तो पूछा गया कम से कम कितनी चॉकलेट लाएं, तो इसी को आप जोड़ करके बता दो, यही कम से कम में इतनी चॉकलेट आपको लानी पड़ेगी। देखो 12 और 18 300, 300 और 300 ये 660 हो गया। यहां पर देखो 40 और 40 80, 80 और 70 कितना हो जाएगा 150, और 150 और 7 तो 157, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 5 11 का 1 6 1 7 और 1 8, तो 817 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनकी वैल्यू आपको कुछ इस तरह से दी गई है, a/3
और यहाँ पर a प्लस बी बाई 4 और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 5, ये कुछ इस तरह से दी गई। तो देखो ये सिंपल है, a की वैल्यू कितनी है 3 हो गई, अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1, अगर ये 3 है ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसके आगे क्या बोल रहा है, अगर इन सब की वैल्यू कितनी है 6 के बराबर है, तो यहाँ पर 3 1 4 और 1 5, तो d की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है ये कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1, c की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, तो 3/6 यानी कि 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ए पार्ट। ठीक है, सिंपल है, अगर अपॉन में लिखा होता है तो आपको पता है ये आपस में बराबर होते हैं रेशियो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी हुआ है, सेम क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसको डायरेक्ट इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। इंजन का जो कंजम्पशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेग के वर्ग के अनुपात के। ठीक है, तो इसको आप बराबर कर दोगे, यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा। क्या बोल रहा है, अगर 50 माइल है, अगर इसकी स्पीड जो है वो 50 माइल है तो स्क्वायर करोगे तो 2500 हो जाएगा, और खपत 100 है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/25। ये 1/25 आ गई, तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कोयले की कीमत 25 पैसे पर केजी है, यानी कि 1 रुपए का 4 किलो कोयला आता है। इसके बाद बोल रहा है वो खर्च जो कर रहा है वो कितना 9 रुपए प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना 9 रुपए का, यानी कि 9 रुपए में कितना 36 किलो कोयला आ जाएगा। और अगर कंजम्पशन कितना है 36 किलो है, तो आपको बताना है ये 1/25, तो स्पीड कितनी रही होगी, तो यहां पर स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर ये इससे गुणा हो जाएगा, तो v की वैल्यू निकाल लोगे 6 × 5 यानी कि 30। अगर वेलोसिटी 30 है तो आपको बताना है 250 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये आ जाएगा 25/3 घंटे। और 1 घंटे में 36 है तो 25/3 में कितना आ जाएगा, 36 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 12, और 12 यानी कि 25 चौके 100, तो ये कितना आ जाएगा 300 किलो, इतना कोयला लगने वाला है। कोयले की खपत कितनी हो जाएगी 300, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।